Respected District Development Commissioner राजेश कुमार श्रवण सर, ADC साहब, एडिशनल SP साहब, ACR साहब, CPO साहब, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के BMO साहब, स्टूडेंट साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स शफकत साहब, कुलदीप जी, तस्लीम साहब, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हमारे बाकी ऑफिशियल्स, मीडिया फ्रेटर्निटी के दोस्त और सिक्योरिटी पर्सनल्स, आप सबको मेरी तरफ से ए वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि यहाँ बताया गया कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग सर्विस का पार्ट है और इस सर्विस पिछला जो मेरा लगभग 13.5 ईयर 13.5 साल का जो वक्फा रहा है, उसमें से अपनी सर्विस के 6 साल मैंने कश्तवाड़ में गुजारे हैं और 3 डिपार्टमेंट्स में 3 टेन्योर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी ADC सर कह रहे थे कि टफेस्ट एरियाज़ बहुत दूर दराज हैं। कश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा टफ़ जो है मड़वा और वार्ड 1 को माना जाता है। और एक किस्सा सुनाऊंगा मैं कि जब मैं प्रोबेशनर था तो मेरी पोस्टिंग तहसीलदार मड़वा हुई। मैंने ज़िंदगी में मड़वा नाम भी नहीं सुना था। जब मैंने अपने ऑर्डर में देखा ये मड़वा, मुझे लगा ये लद्दाख में है, पता नहीं कहाँ पे है। फिर किसी से पूछा, उनने कहा ये कश्तवाड़ में। फिर मैंने कहा कश्तवाड़ में किस जगह है? कहते हैं जो हमारी स्टेट का लास्ट कोना है वहाँ मड़वा है। मैं डर गया, मैं 2 दिन सोया नहीं। और फिर उसके बाद किसी और से पूछा, किसी मंत्री साहब के पास गया, बैठा रहा उनके ऐसे दरबार में बैठा मैं, तो मुझे किसी ने लिया, कहता आप इनसे फरियाद करो, इनको बोलो कि आपको चेंज करें वहाँ से। मैं फिर गया, कहते हैं कहाँ रहते हो? मैंने कहा जनाब डोडा। क्या मसला है? मैंने कहा सर मुझे दूर लगाया है तो आप मुझे लद्दाख भेज दो या जम्मू प्रोविंस में कहीं भी भेज दो, लेकिन उस एरिया में मैंने सुना कि मैं नहीं जा सकता हूँ। कहते तुम क्यों नहीं जा सकते हो? तुम्हें जो है नौकरियां मिलती हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट्स लेते हो, पहाड़ी इलाकों से RBI सर्टिफिकेट्स लेते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लेते हो, और ड्यूटी जो है आप इधर प्लान एरिया में ढूंढ रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। मैंने कहा सर ठीक है, आपको नहीं करना आप नहीं कीजिए, मैं कल ज्वाइन करूँगा। लेकिन वो मेरे लिए नसीहत थी। शायद वो अगर चेंज कर जाते तो मैं इन एरियाज़ में नहीं पहुँच पाता, या मेरी हिम्मत नहीं होती कि टफ एरिया कैसा होता है। 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ आया, सर के साथ मिला। DC साहब तब ACR कश्तवाड़ हुआ करते थे। पहले इनके पास गया, सर ने समझाया, कहते हैं कि रोड खुल जाएगा तो पहुंच जाना। मड़वा जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक दिन मड़वा में मेठवन में चला गया, क्योंकि दूर दराज इलाकों की बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। मेठवन काफ़ी दूर है और उस एरिया में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया था, लेकिन मैं आर्मी के साथ वहाँ चला गया और SHO के साथ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, उन लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार तहसीलदार देखा, और मैं देख रहा हूँ एक बड़ा कोठा है, उसके ऊपर कम से कम कोई 30 या 40 बूढ़ी माताएं इकट्ठी हुई हैं। कहते हैं हमने तहसीलदार देखना है। तो मैंने उनको बोला भाई ये कोई इनका कोई इशू है कि क्यों ये खड़े हो गए, ये क्यों आए? कहते इन्होंने कहा है कि जनाब हमें तहसीलदार दिखाओ। जब मैं उनके सामने गया, उनको यकीन नहीं आया कि ये तहसीलदार है। कहते ये छोटा बच्चा है, ये थोड़ी तहसीलदार है, हमने तो बड़े बड़े तहसीलदार सुने, बहुत एज वाले तहसीलदार होते हैं, 40 साल 50 साल, ये तो 25-26 साल का लड़का, ये थोड़ी तहसीलदार हो सकता है। फिर मैं बैठा वहाँ पर, वो काफ़ी बातचीत की उनके साथ। तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया से मैंने शुरू किया है जो कश्तवाड़ का या जम्मू प्रोविंस का सबसे टफेस्ट एरिया माना जाता है। तो अब प्लान एरिया की तरफ पहली बार प्लान किया है, और जैसा कि ADC साहब ने कहा, DC साहब ने कहा कि कोशिश करूंगा मैं कि वहाँ भी जो है अच्छी तरह से लोगों की सर्विसेज कर पाएँ। यहाँ ज़िला में काफ़ी चैलेंजेस हैं, टफ़ एरिया है, लेकिन जो ज़िला की टीम है DC साहब के पास, ये बहुत एफिशिएंट और डिलीवरेबल टीम है, डायनेमिक टीम है। मैं इस टीम का पार्ट रहा हूँ और मुझे काम करने में, हालांकि मेरे पास 5-6 चार्जेस थे, लेकिन मैं एंजॉय करता था कि कभी एक महकमे के साथ, कभी दूसरे महकमे के साथ, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मैंने आज तक कभी काम नहीं किया था, मुझे पता नहीं था क्या स्कीम्स होती हैं। जब मैंने इंडस्ट्रीज़ में काम किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला जिससे हम अपने इलाके में काफ़ी अच्छे काम कर सकते। फिर मैं DC साहब से डिस्कस करता था कि सर इसमें मुझे हेल्प चाहिए, अगर आप हेल्प करेंगे तो इसमें हम कुछ नया कर सकते हैं। इलेक्शन के दौरान कब के इस पिछले साल में सबसे नुमाया और सबसे उम्दा जो टफेस्ट वर्क्स रहे हैं वो 2 इलेक्शंस रहे हैं।
मैंने इलेक्शन में अपनी टीम के साथ यहाँ पे काम किया, जिसमें सीपीओ साहब हैं, एडी शफकत साहब हैं, क्योंकि अगर मड़वा में मुझे खाना अरेंज करना होता रहता था तो वो शफकत साहब की वजह से ही वहाँ अरेंज हो सकता था, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की वजह से ही हो सकता था। तो शफकत साहब ने काफ़ी टिपिकली जो है वो कोऑपरेट भी किया और काफ़ी हमारी मदद की, जिस वजह से हम इलेक्शन में जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट्स लोगों को दे पाए, जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ थी, और उन इलाकों में जो है उनकी कोई कंप्लेंट्स नहीं रही। जहाँ तक बाकी टीम का सवाल है, मैं एडीसी साहब के साथ पहली बार किश्तवाड़ में ही मिला हूँ। फेसबुक पे ऐसे मिलता रहता था, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा सर बहुत नरम है, नरम तबीयत के हैं, लेकिन मुझे लगा कि सर शायद वर्क बहुत कम करते हैं। लेकिन जब मैं सर के साथ जुड़ा, मैंने देखा कि सर जो है जितने नरम है उतना ही काम में गर्म है, क्योंकि इतना काम करते हैं सर कि पता ही नहीं चलता है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एकम्प्लिश हो जाती हैं। डीसी साहब के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। डीसी साहब के साथ पहले भी काम किया था, इस बार डीसी साहब के साथ काम किया। जो भी टास्क मुझे डीसी साहब ने बताया, जो भी असाइनमेंट्स मुझे दिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स के थे, मैंने कोशिश की कि मैं 100% जो है डिलीवर कर पाऊँ। महकमा रूरल डेवलपमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है और कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते थे कि डीसी साहब कहते थे कि इमीडिएटली इसमें हम एक्शन लेंगे, तो फिर मैं बोलता था डीसी साहब को कि सर थोड़ा सा इसमें एग्जामिन करते हैं, हो सकता है कहीं पे जो है गलती ना हो। अगर किसी की गलती होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर सर को मैं कहता था कि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हो सकता है हम इसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल पाएँ। सबसे ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लोगों का कांटेक्ट रहता है, लोग जुड़े रहते हैं, चाहे वो काम कर रहे हों या अपने जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हों। तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो है दायरा इक़्तिदार काफ़ी वसी है, और जब से पंचायती राज एक्ट और जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट्स इम्प्लीमेंट हुई हैं, उसके बाद पंचायत को काफ़ी पावर्स मिली हैं। 29 महकमे जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, और उसमें कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रहती है। सरकार को अगर कोई भी प्रोग्राम चलाना हो तो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसमें आगे आता है, और उसी से ही वो सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस टीम का पार्ट होते हुए मुझे काफ़ी खुशी रही, मैंने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैं यहाँ पहले भी एज तहसीलदार भी रहा हूँ, जैसे निसार साहब तब मेरे पास पटवारी हुआ करते थे। हमने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम किया। मीडिया फ्रेटर्निटी जो है शुरू से ही, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं सबको जानता हूँ, और सबके साथ मेरी दोस्ती भी रही है। सब ने जो है काफ़ी जो है कोऑपरेट भी किया है। सब ने अगर कभी कोई नसीहत देनी होती थी तो मुझे इन पर्सन आके बोलते थे सर ऐसा जैसा मसला है इसको आप ज़रा देख लीजिए। तो काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा है मीडिया फ्रेटर्निटी का। मैं इनका काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में भी हमारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ऐसा ही रहेगा, और जहां भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे शौकत को काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा मैं, क्योंकि ये अट्रैक्टिव पॉइंट है। अगर डीसी साहब से बात करनी हो तो पहले शौकत को फ़ोन जाता और शौकत से इंक्वायरी होती है कि शौकत आप किधर हो, सर से मिलना है या बात करनी है। तो शौकत जो है काफ़ी जेंटल, हार्ड वर्किंग और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और एक बहुत अच्छे इंसान है। कभी भी ये गुस्सा नहीं करता। मैंने देखा है कि पुलिस वाले जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं, शौकत ने कभी गुस्सा नहीं किया। जहाँ तक एडिशनल एसपी साहब हैं, इनके साथ हमने इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में काम किया, और ऐसे भी अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कभी कोई काम होता तो मैं एडिशनल एसपी साहब को ही कॉल किया करता था कि सर इसमें क्या करें। मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स यहाँ हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इनके काम की वजह से ही हमारी इज्जत है। यही लोग जो है ग्राउंड पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है डिलीवर कर पाते हैं और डिपार्टमेंट जो है शो कर पाता है। अब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो फिगर्स हैं, एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले जब से डिजिटाइजेशन हुई है तो सिर्फ आपको रेड और ग्रीन स्लाइड्स दिखती हैं। रेड और ग्रीन इंडिकेटर्स के अलावा जो है आदमी अगर सोता भी है तो रात को उसको या तो व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेट की तरफ से 10-20 स्लाइड्स आ जाती हैं, या सपने में भी वही स्लाइड्स निकलती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इससे हट के मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करूँगा, तो हो सकता है शायद उसमें थोड़ी सी रेड और ग्रीन स्लाइड से राहत हो। मेरे दोस्त और बैचमेट
अदरीस साहब, ACR साहब, इनके साथ मैं शुरू से काम किया हूँ और हमारा जो है एक ही ज़िला भी है, एक ही गांव भी, एक ही इलाका भी है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इनके साथ और काम करने का मौका मिले। आए दिन वर्क प्रेशर में या किसी और वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन होने की वजह से कभी कभी मैं ज़िला ऑफिसर्स अगर मुझे फ़ोन करते थे तो मैं किसी को रिस्पॉन्ड कभी कभी नहीं कर पाता था, या कभी करता भी था तो ऐसा प्रेशर होता था तो मुझे डाटा कंपाइल करना होता था। खास करके कुछ DC साहब के इनिशिएटिव्स थे, मॉडल पंचायत जो नया और एक इनोवेटिव इनिशिएटिव DC साहब ने इस ज़िले में लिया है, या इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स करानी हो या प्लान्स वगैरह बनाने हो या गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स करने हो, तो उस टाइम शायद मैं कुछ ज़िला ऑफिसरान के साथ बड़ी रूडली या हो सकता है प्रेशर की वजह से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाया हूँगा। हमारे डॉक्टर साहब हैं पचकू साहब, तो ये भी मेरे साथ काफ़ी अच्छी तरह से काम किए। तो अगर कभी किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर लेना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में फिर से आप में से कुछ लोगों के साथ या बाकी टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं ज़िला इंतज़ामिया का, ख़ास करके DC साहब का और निसार साहब और यहाँ पे आबिद साहब हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज मेरी फेयरवेल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपने अल्फाज पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, और कभी अगर आपको लगे कि मेरी सर्विसेज की या मेरे किसी योगदान की ज़रूरत हो तो मैं उसमें 100% उतरने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।